आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर एक सुविधाओं से कोसों दूर है। हम जिस गांव के विद्यालय के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं, उस गांव में 2022 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की घोषणा की गई थी। विद्यालय तो शुरू हो गया, लेकिन आज तक विद्यालय का भवन ही नहीं बन पाया है। और भी ऐसी कई सुविधाएं जहां गांव इस वक्त पूरी तरह से इन सुविधाओं से वंचित है। इसको लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बोलो। 4 और 4 8 2 1 2 4 2 3 है 2 से 8 2 5 10 3 15 3 3 18 3 7 21 3 8 16 3 3 33। प्रतापगढ़ जिले के खजूरी फला गांव में 2022 से संचालित प्राथमिक राजकीय विद्यालय के लिए न तो आज तक भूमि आवंटित हुई और न ही विद्यालय के लिए कोई भवन बन पाया है। कक्षा 4 तक संचालित इस प्राथमिक विद्यालय में कुल 46 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सभी बच्चे एक झोपड़ी के बाहर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। विद्यालय में 2 शिक्षक जसवंत मीणा और नरेंद्र सिंह मीणा अपनी नियमित सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन विद्यालय भवन के अभाव की वजह से वो भी परेशान हैं। इन दोनों ही शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक इस विद्यालय और इन बच्चों की सुध लेने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारें हैं वो बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जो धरातल पे है वो दावे कहीं ना कहीं साफ तौर पर फेल नजर आते हैं। आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के दरियावत क्षेत्र के पहाड़ा ग्राम पंचायत के खजूरी फला में। ये वही ग्राम पंचायत है जहां पिछले 1.5 वर्ष पूर्व एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। लेकिन आज इस गांव की बात करें तो यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। मूलभूत सुविधाओं की तो बात ठीक है, लेकिन जो विद्यालय हैं वहाँ विद्यालय भी मौजूद नहीं है, और जो एक झोपड़ी है वह किराए से लेकर वहां पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो विद्यालय के बच्चे हैं वह किस तरीके से यहाँ एक झोपड़ी के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करने को मजबूर है। और साथ में आज हम इन तमाम जो गांव की समस्याएं हैं उनको लेकर भी बात करेंगे, और इस गांव के जो ग्रामीण है और जो इस विद्यालय के अध्यापक है उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो विद्यालय है वो 2022-23 से संचालित हो रहा है, क्योंकि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने अपने बजट में इस विद्यालय के लिए घोषणा की थी। उसके बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय खजूरी फला जो ग्राम पंचायत पहाड़ा में आता है वह विद्यालय संचालित होना शुरू हुआ, लेकिन आज दिन तक यहाँ इस विद्यालय के लिए ना तो जमीन का आवंटन किया गया और ना कोई विद्यालय बनाया गया है। पहाड़ा ग्राम पंचायत की बात करें तो इस क्षेत्र में 5000 के लगभग की आदिवासियों की आबादी है, लेकिन आज तक इस गांव के कई किसानों ने मोबाइल का उपयोग नहीं किया है। जिन किसानों के पास मोबाइल है वो ऊंचे पहाड़ पर जाकर ही बात कर पाते हैं, क्योंकि इस गांव में नेटवर्क ही नहीं आता, और इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात ये हैं कि कई घरों में तो बिजली तक नहीं है। ऐसे में आदिवासी क्षेत्र के विकास के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जसवंत जी, ये विद्यालय की समस्याएं कब से है? समस्या सर ये स्कूल खुलने के बाद से समस्या ही है। आपके स्थिति आप सामने दिख रही है, बच्चों के बैठने की समस्या हो रही है। सभी क्लास एक साथ बैठती है तो उससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और हम 2 अध्यापक है, मेरे साथी अध्यापक है नरेंद्र सिंह मीणा, दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये समस्या बच्चों की हो रही है, बैठने के लिए हो रही है। उसके बाद एमडीएम का खाना बनता है, वो भी दूसरे घर बनता है, वहाँ भी समस्या हो रही है। हमारे एमडीएम के जो गेहूं चावल आते हैं उनकी रखने की व्यवस्था नहीं है, वो चूहे काट रहे हैं। मेरे गेहूं जो चावल है जो हमारे पीओ पहाड़ा में पड़े हुए हैं, वहां से हम जब जरूरत है तब लाते हैं, फिर भी वहाँ भी चूहे बिगाड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या सर बहुत ज्यादा है, और हमने प्रस्ताव भी भेज रखे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ सर हमारा। आप यहाँ कब से अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं? सर मैं 27 सितंबर 2023 से यहाँ हूँ और मैं अपनी सेवाएं यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन उस आया हूँ मैं तब से यही स्थिति है। और कुछ सर मैंने ये किया है, ये बनवाया है बाहर से, ये ढालिया बनवाया है, सर तिरपाल बिछाया है, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हो पाया है। हमारे विद्यालय में पहले से लगाकर 4वीं तक के स्टूडेंट पढ़ते हैं और 46 बच्चों का नामांकन है सर। यहाँ 46 बच्चे रोज आते हैं, लेकिन सर अब बैठने की समस्या और स्कूल भवन नहीं होने की वजह से सर कई सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
जी, हमारे साथ भी कुछ यहाँ के जो युवा है वो भी मौजूद है गाँव के, उनसे भी जानेंगे हम कि यहाँ जो समस्याएं हैं, इस विद्यालय के अलावा भी यहाँ क्या-क्या समस्याएं हैं और जो सरकार से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनके बारे में जो यहाँ के युवा है उनका क्या सोचना है? सबसे पहले नाम सर मेरा नाम वालचंद मीणा, मैं खजूरी गांव का रहना। सबसे पहले हमारी सर समस्या ये है कि बच्चों की इतनी हालतें खराब हुई है, पिछले 1.5 साल हो गए सरकार ने घोषणा की है कि तुम्हारा स्कूल बन जाएगा। दूसरी बात तो ये है सर कि हमारी समस्या की आजू बाजू में कहीं भवन भी हो तब भी हम बच्चों को वहां बैठा सकते हैं। अब कोई भवन की व्यवस्था ही नहीं है। सरकार तो बनी 1.5 साल हो गए, सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है। हमने सरकार को दे के रखा है प्रस्ताव। दूसरी बात तो बच्चों को आना जाना, सर्दी का टाइम है, बच्चों की हालतें खराब हुई है, पर फिर भी हम बच्चों को भेज रहे हैं। क्यों? हमारी मजबूरियां है। क्यों हम ऐसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जहाँ हमारे पास आसपास में विद्यालय नहीं है। हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर विद्यालय है, वहां तक बच्चे जा नहीं सकते कि बस बीच में वन विभाग की जमीन है, बच्चे जाने आने में डरते हैं। तो अभी तक सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है। मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूँ कि जल्द से जल्द बिजली, पानी, हेडपंप की भी व्यवस्था नहीं है। कोई ऐसा गांव पड़ा है कि वहाँ देश आजाद हुआ है, अभी तक लाइट की सुविधा नहीं है। हमारे बाप दादू की जिंदगी चली गई है, फिर भी अभी तक बिजली का तार नहीं देखा है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार यही पूछती है कि हम लोगों को सुविधा देंगे। अभी तक हमारी सुविधा नहीं हुई है सरकार से। मैं यही धन्यवाद है सर कि हमारे जल्द से जल्द सुविधा दिए सरकार। गांव में शिक्षा की कमी है और बिना नेटवर्क के डिजिटल दुनिया से कोसों दूर इस गांव की ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। गांव के आदिवासी सरकार से इस क्षेत्र के विकास की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सबसे ज्यादा अगर ये यहाँ के जो लोग हैं आज भी 1947 वाली जिंदगी जी रहे हैं और इन लोगों को वास्तविकता पे देश में नवाचार क्या हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी क्या है और देश में क्या किस तरह की प्रगति हो रही है और किस तरह से मतलब जो वास्तविक तौर पे जो मुद्दे होते हैं, वास्तविक तौर पे जो विकास के किसी भी तरह की जो शिक्षा प्रति या किसी टीवी मोबाइल ऐसी चीजें यहाँ चलती नहीं है। तो ये लोग आज भी वो पुरानी परंपरा रूढ़िगत जो बातें हैं वही लेकर के आज तक बैठे हुए। नवाचार इनमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत अहम चीज है। आज जैसे कि जो बीजेपी सरकार आई थी 2014 से, उस टाइम भी जब नेटवर्क सारे कुल मिलाकर के कहीं न कहीं चालू हुए और आज भी सब जगह है, लेकिन अब सारे जब है ना देश चांद पे पहुंच चुका है, उसके बाद में जब अपने देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विदेशों में दौरे करते हैं कि देश में ये हो गया वो हो गया, प्रधानमंत्री और सीएम साहब भी कहते हैं, बहुत सारी सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन यहाँ के जो वास्तविक आदिवासी अंचल की जो चीजें हैं वहां पर गौर फरमा किसी तरह ने किसी भी नेताओं ने गौर नहीं किया है। विद्यालय तो एक झोपड़ी में संचालित हो रहा है, जी जी, इसको लेकर क्या समस्या नहीं होती? काफी समस्या होती है। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, काफी समस्या है हम इस ग्राम पंचायत में। और मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो यहाँ नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं है। जी। तो ऐसे में क्या प्रशासन को अवगत नहीं कराया? जी, कई बार अवगत करा चुके हैं, फिर भी बावजूद भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार द्वारा। पढ़ो, जोर से बोलो। पहाड़ा ग्राम पंचायत के इस गांव में बिजली, पानी और शिक्षा की कमी तो है ही, साथ ही यहाँ की सड़क भी खस्ता हाल है। विद्यालय जाने के लिए रास्ता बिल्कुल खराब है। इस गांव में जाने के लिए हमारे सहयोगी को भी दूसरे की मदद लेनी पड़ी और बाइक पर बैठकर जाना पड़ा। गांव के अंदर चौपहिया वाहन से नहीं जाया जा सकता क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है। इस उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर आखिर जिम्मेवारों की नजर कब तक पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से इरफान खान की रिपोर्ट। चाहे सर्दी हो तो भी ये बच्चे इसी खुले झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है। उसके बाद में बारिश के दिनों में सबसे बड़ी समस्या आती है यहाँ पर, क्योंकि जो बारिश होती है वह पूरे जो बिछा हुआ दरिया होती है वह गीली हो जाती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या होती है बीमार होने का या फिर कई प्रकार का संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता है। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, जो ये पहाड़ा ग्राम पंचायत की जो ये स्कूल है खजूरी फला राजकीय प्राथमिक विद्यालय, यहाँ की जो समस्याएं है वह समस्याओं का जल्द समाधान करे और यहाँ विद्यालय के लिए कोई भूमि आवंटन करके उस विद्यालय का निर्माण कराया जाए। साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नेटवर्क की है। तो यही हम सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द यहाँ पर कोई मोबाइल नेटवर्क लगाकर यहाँ के जो ग्रामीण है आदिवासी उन्हें राहत प्रदान की जाए। प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान।